जमशेदपुर बहरागोड़ा के बड़शोल थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 8 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। व्यक्ति का नाम जैन दास बताया जा रहा है। आपको बता दें, जो पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। इंग्लिश में क्या बोलता है? हमको क्या मालूम? इंग्लिश बोलता है। व्यक्ति जो है संदिग्ध अवस्था में जा रहे हैं और उनके पास जो है नशे का सामान होने की सूचना है, क्योंकि गुप्तचर हम लोगों ने लगाया हुआ था उन्हीं लोगों के पीछे। उसी क्रम में जब हम लोगों ने एंटी क्राइम चेकिंग लगाया, तो वहां पे जब एंटी क्राइम चेकिंग लगा था, तो एक जो बस आ रही थी ओडिशा की तरफ से, उसने अपना रूट बदल के भागने का प्रयास किया और बस ने अपने को कच्चे रास्ते पर ड्राइवर ने उतार के उसको तेजी से दौड़ाने का प्रयास किया। उसी क्रम में बड़शोल थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वहां पे जाके उसको रोका और जब वहां पे तलाशी ली गई सामान की लोगों के, तो उसी क्रम में हम लोगों को यह गांजे जैसा दिखने वाला पदार्थ जो है बरामद हुआ और ये एक अच्छी सफलता है बड़शोल पुलिस की। हम आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे नशे का जो कारोबार जिससे हम सभी लोग त्रस्त हैं, उस पर हम लोग लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे। व्यक्ति जो है संदिग्ध अवस्था। गढ़वा जिले के समिति बाजार गेट के पास भूमि विवाद को लेकर लोहे के पाइप से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान गढ़वा थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी रोड निवासी छोटू रंगसाज के रूप में हुई है। इस घटना से साई मोहल्ला निवासी इरशाद रंगसार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लोग बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, बस आए और लोग धड़ाधड़ पाइप से चालू कर दिए। कौन मारे? यही सब लोग चीन थोड़े नाम थोड़े जानते हैं। ये लोग जो घायल हैं यही लोग मारे? हाँ जी। और आप लोग दूसरे तरफ थे? जी, हम लोग बैठे हुए थे। तो एक की मौत हुई हो किसके पक्ष के? आप? हाँ, हमारे साथ। उनको रॉड से मारा है? हाँ, रॉड से आके थाम देखना फली में तो गिरे थे नहीं। यहाँ पर कुल घायलावस्था में 3 मरीज आए हैं, जिसमें 2 जो है सो विक्षिप्त अवस्था में है। क्लिनिकली तो स्टेबल लग रहे हैं, पर सीटी स्कैन से ही कहा जा सकता है कि माथे पर उनका क्या चोट का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कहा जा सकता है। क्योंकि एक मरीज को कानी अंगुली में, एक फिंगर में चोट है, वो खतरे से बाहर है। सब किसी की मौत हुई है। एक ब्रॉड डेड लाए गए हैं अपने परिजनों के द्वारा। लोग बैठे हुए थे। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला अपने एक परिजन का इलाज करवाने के लिए रिम्स आई हुई थी। वहीं दुष्कर्म का आरोपी रिम्स की सुरक्षा में तैनात सैप का जवान ही निकला। आरोपी सैप जवान संतोष कुमार बरला को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल इस घटना के बाद रिम्स प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आखिर इस प्रकार की घिनौनी हरकत को कैसे अंजाम दे गया, इस सवाल पर रिम्स पीआरओ राजीव रंजन ने बताया कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस संबंध में 1100 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि यदि सुरक्षा गाड़ी इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी यहां तैनात किए जा रहे हैं, उनके पुराने रिकॉर्ड क्या है। वही अस्पताल परिसर में कई एंट्री पॉइंट है जिसे बंद करने की आवश्यकता है और सिर्फ एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट बहुत जल्द की जाएगी। प्रशासन जो है ऐसी घटनाओं से दुखद तो है ही ये घटनाएं, साथ में एक चेतावनी है हमारे लिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और इस संबंध में पूर्व में भी प्रयास किए गए थे। बीच में कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से वो टेंडर कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो अब ये जो हम लोग 1100 कैमरे इंस्टॉल कर रहे हैं पूरे परिसर में, ताकि इस तरह की घटनाओं को कंप्लीट रोका जा सके। साथ में चूँकि ये घटना एक सिक्योरिटी पर्सनल से रिलेटेड है, तो ये अपने आप में और भी ज़्यादा चेतावनी वाली बात है कि जिनमें जिम्मेवारी है रोकने की, वो अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कैसे हम लोगों को सिक्योरिटी के भी जो चेक्स हैं वो करने की आवश्यकता है कि जिसको यहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है क्या उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किया गया है, वो करने की आवश्यकता है। साथ में इसको रीस्ट्रक्चर करने की कि कैसे जब हम लोग दे रहे हैं इन सिक्योरिटी को, तो वो चीज़ें भी जो है सुव्यवस्थित तरीके से हो, ताकि कोई अकेले इस चीज़ में जो है कर ना सके, इन्वॉल्व ना हो सके। साथ में एक दिक्कत जो आ रही थी वो ये कि हमारा जो पोर्शन है हॉस्पिटल का वो काफ़ी पोरस है, बहुत जगहों से उसमें एंट्री पॉइंट है और यही चीज़ें कैंपस में भी है।
तो पूर्व में भी निदेशक महोदय ने भी कहा था और मल्टीपल ये रिक्वेस्ट भेजे गए प्रशासन को। अभी भी हम लोग चाहें कि ये जो पोरस मल्टीपल एंट्री पॉइंट के हैं जगह जगह पे, उनको रोका जाए, ताकि अगर एक सीमित एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट रहेंगे तो वहां हम चेक कर पाएंगे और रेगुलेट कर पाएंगे कौन व्यक्ति अंदर जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो वहीं ये चीज़ें चेक हो जाएंगी और यही चीज़ें सीमित